इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। क्यों पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया? क्यों उनके इस एक शब्द ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया? एक्टर प्रकाश राज ने अपने वीडियो मैसेज में सरकार पर तंज कसा। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त के पावन मौके पर देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक और भव्य लाल किले पर एक भव्य अलग रौनक देखने को मिल रही थी। चारों तरफ बस आजादी की खुशी का माहौल था। हवाओं में तिरंगे के 3 रंग तैर रहे थे और लाउड स्पीकर से गूंजते देशभक्ति के जोशीले गीत हर देशवासी के दिल में गर्व और जोश भर रहे थे। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति बस उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए पूरी तरह से बेताब। ठीक अपने तय समय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही लाल किले से झंडे को फहराया, वैसे ही पूरा आसमान 21 तोपों की सलामी और लोगों की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सामने मैदान में हजारों की तादाद में लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। इस खास मौके पर देश के बड़े बड़े वीआईपी अधिकारी, दुनिया भर से आए विदेशी मेहमान, स्कूली बच्चे और देश की विपक्षी पार्टियों के कई दिग्गज नेता भी एक साथ वहां मौजूद थे। राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर हर कोई सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रभक्ति के इस धागे में बंधा हुआ नजर आ रहा था। झंडा फहराने और राष्ट्रगान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच संभाला और देश के नाम अपना ऐतिहासिक संबोधन शुरू किया। उन्होंने माइक संभालते ही करीब 75 मिनट का भाषण दिया और इस भाषण में कई मुद्दों पर बात की। पीएम मोदी ने सबसे पहले हाल ही के दिनों में हुए पेपर लीक और रोजगार को लेकर हुए प्रोटेस्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने देश के युवाओं, स्टूडेंट्स और जेनजी को भरोसा देते हुए कहा कि आपकी पढ़ाई और नौकरी ही सरकार के लिए सबसे जरूरी काम है। युवाओं की दिक्कतों को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने 2 बहुत ही बड़े ऐलान किए, जिनमें पहला है फ्री ऑनलाइन कोचिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले गरीब और मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सरकार फ्री ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा शुरू करने जा रही है, ताकि पैसों की कमी के कारण कोई भी होनहार स्टूडेंट पीछे ना छूटे। इसके अलावा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिखाने का एक बड़ा प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए भारत के युवाओं को भविष्य की तकनीक में माहिर किया जाएगा, ताकि वो न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में बेहतरीन नौकरियां पा सकें और आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा उन्होंने देश को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए एक नया प्लान पेश किया, जिसे सप्तधारा नाम दिया गया। इसके तहत आर्थिक सुधार, रोजगार और तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि भारत को अब दूसरों पर निर्भर रहने की आदत छोड़नी होगी। दुनिया में सस्ती चीजें मिल सकती हैं, लेकिन उससे हमारी खुद की ताकत नहीं बढ़ती। अब भारत के किसानों के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और स्मॉल इंडस्ट्री के सामानों को ग्लोबल ब्रांड बनाया जाएगा, ताकि वो दुनिया भर में बिके। वहीं एनर्जी और न्यूक्लियर पावर पर बात करते हुए मोदी ने कहा कि जब वेस्ट एशिया में संकट गहराया तो लोगों ने डराया था कि भारत में पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया। अब भारत यानी कि हमारा देश क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, जिसके तहत 200 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य रखा गया है और 5 नए परमाणु रिएक्टर लगाए जा रहे हैं। वही महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने अपना पुराना लक्ष्य पार कर लिया है और 6 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का नया बड़ा टारगेट सेट किया गया है। भाषण के अंत की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा पर बात की और कहा कि भारत सरकार जंगलों में हथियार लेकर लड़ने वाले नक्सलियों को खत्म करने में काफी हद तक कामयाब रही है। पिछले सालों में नक्सली हिंसा बहुत कम हुई है। इसके बाद उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा, हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी मौके की तलाश में है। वो समाज में हिंसा और नफरत फैलाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं और समाज को गलत रास्ते पर घसीटने के लिए अलग अलग दांव चल रहे हैं। हमें इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और उन्हें समाज से पूरी तरह अलग थलग करना होगा। ऐसा करने से ही हम देश की यंग जनरेशन को सही रास्ते पर ला सकेंगे और उन्हें देश के विकास से जोड़ सकेंगे। बता दें, जैसे ही नरेंद्र मोदी का ये बयान सामने आया, पूरे देश में एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों ने इस भाषा को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। सीजीपी के स्पोक्सपर्सन सौरभ दास ने प्रधानमंत्री के इस बयान को सरकार का अहंकार और नाकामी बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और झारखंड जैसे इलाकों में जो पढ़े लिखे लोग और स्टूडेंट्स रोजगार और एग्जाम में धांधली को लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार उन्हें नक्सली कहकर बदनाम कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए
सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर दिमाग का इस्तेमाल करना और सरकार से सवाल पूछना नक्सलवाद है तो मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। विपक्ष के कई नेताओं जैसे शशि थरूर ने आरोप लगाया कि लाल किले जैसे पवित्र मंच से देश के नागरिकों को पहचानने और समाज से अलग थलग करने की बात कहना बेहद खतरनाक है। ये देश को वन पार्टी रूल और तानाशाही की तरफ धकेलने जैसा है। वहीं एक्टर प्रकाश राज ने भी हाल ही में एक वीडियो मैसेज जारी कर नरेंद्र मोदी का बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने पीएम मोदी को सुप्रीम लीडर कहकर पुकारा और कहा कि एक तरफ सुप्रीम लीडर है जो सवाल उठाने वालों को दिमागी नक्सल का खिताब दे रहे हैं और दूसरी तरफ वही लोग जिन्हें सरकार कॉकरोच या नक्सल कह रही है वो गांव-गांव जाकर सरकारी स्कूलों की बदहाली दिखा रहे हैं कि कहाँ शौचालय टूटे हैं, कहाँ क्लासरूम नहीं है, कहाँ सड़कें खराब हैं और कहाँ टीचर्स की कमी है। उन्होंने जनता से पूछा कि अब देश को खुद तय करना चाहिए कि वो किसका साथ देंगे, नाम बदलने वालों का या स्कूल की हालत सुधारने की मांग करने वालों का। प्रकाश राज यहाँ नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि सरकार से कड़े सवाल पूछना और जवाबदेही मांगना किसी भी नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। इसे गुलामी या अंधभक्ति में नहीं बदला जाना चाहिए। उन्होंने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को लाल किले के ऐतिहासिक मंच का इस्तेमाल लोगों को नए नए नाम देने के लिए बंद कर देना चाहिए, बल्कि सरकार को देश की असली और जमीनी जो परेशानियां हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। आखिरी में प्रकाश राज ने अपने सिग्नेचर स्टाइल के साथ बात खत्म की। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार अब सरकारी स्कूलों को बंद होने से रोकेगी? क्या बच्चों को साफ टॉयलेट्स और पढ़ाई का अच्छा माहौल मिलेगा? उन्होंने तंज कसते हुए कहा, आपके पास सत्ता में अब कुछ ही साल बचे हैं। उम्मीद है आप भाषण देने के बजाय बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ असली काम करेंगे। बता दें, प्रकाश राज का मानना है कि सरकार बेरोजगारी, पेपर लीक और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बुनियादी मुद्दों पर जवाब देने से बचने के लिए सवाल उठाने वाले पढ़े लिखे नागरिकों को दिमागी नक्सल कहकर बदनाम कर रही है। और यही अरविंद केजरीवाल का भी कहना है। उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी करके खुद को खुलकर दिमागी नक्सल कह के पुकारा और पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहा, मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सल हूँ, क्योंकि मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ। मुझे इस बात पर गर्व है। उन्होंने साफ किया कि अगर देश के खिलाफ कोई भी कुछ गलत करेगा या बोलेगा तो वो अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जनता को समझाया कि पीएम मोदी की नजरों में दरअसल दिमागी नक्सल हैं कौन लोग। वो लोग जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, बीजेपी से डरते नहीं हैं और उनसे कड़े सवाल पूछते हैं। जो लोग इस सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, अपने हक के लिए अच्छे सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, मुफ्त बिजली, पानी, सीवर और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाएं मांगते हैं, जो लोग देश से करप्शन को खत्म करना चाहते हैं और भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं, उन्हें सरकार दिमागी नक्सल का टैग दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने इतिहास के बड़े महापुरुषों का उदाहरण देते हुए कहा कि आज अगर शहीद भगत सिंह और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी उन्हें भी नहीं छोड़ते। अब क्योंकि भगत सिंह जी ने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी और बाबा जी ने समाज में सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए पीएम मोदी के नियमों के हिसाब से उन्हें भी दिमागी नक्सल घोषित कर दिया जाता। बता दें, जब इस बयान पर चारों तरफ से हंगामा शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी बीजेपी और उनके मंत्रियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने प्रधानमंत्री का पुरजोर बचाव किया और एक एक करके विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी स्पोक्सपर्सन ने साफ किया कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया था। दिमागी नक्सल से उनका मतलब उन लोगों से है जो शहरों के आलीशान कमरों में बैठकर जंगलों में छिपे माओवादियों के लिए वैचारिक जमीन तैयार करते हैं, उनके लिए अदालतों में केस लड़ते हैं और देश की सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिराते हैं। जब विपक्ष ने कहा सरकार सवाल उठाने वालों को डरा रही है, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सवाल पूछने और देश के खिलाफ साजिश रचने में बहुत बड़ा फर्क होता है। दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो भारत के संविधान और लोकतंत्र को नहीं मानते और अंदर ही अंदर देश को कमजोर करना चाहते हैं। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये वही गैंग है जो कश्मीर में अलगाववादियों का साथ देता है और भारत के नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने वाली ताकतों के साथ खड़ा रहता है। बीजेपी ने एक बहुत बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि पिछली सरकारों के टाइम ऐसे वामपंथी और नक्सली मानसिकता वाले लोग सरकारी कमेटियों, यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े संस्थानों में सलाहकार बनकर बैठ जाते थे। वो देश के विकास को रोकने के लिए नीतियां बनवाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसे लोगों को सत्ता के गलियारों से पूरी तरह बाहर कर दिया है। इसीलिए ये लोग अब बौखलाए हुए हैं
और समाज में भ्रम फैला रहे हैं। बचाव के साथ साथ बीजेपी ने राहुल गांधी को भी घेरा। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित हुए प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए थे। इससे पहले साल 2025 में भी ये दोनों नेता इस प्रोग्राम में नहीं आए थे, जिसके पीछे की वजह उन्होंने ये बताई थी कि प्रोटोकॉल के मुताबिक विपक्ष के नेता का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, लेकिन सरकार उन्हें फ्रंट रो में जगह देने के बजाय दूसरी या तीसरी या 5वीं रो में सीट दे रही थी। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि ऐसा जानबूझकर किया गया है, जो कि उनका और उनके पूरे विपक्ष का बड़ा अपमान है। जबकि बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का लगातार दूसरे साल लाल किले के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल न होना ये दिखाता है कि उनके मन में राष्ट्रीय उत्सवों के लिए कोई सम्मान नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से इस दिमागी नक्सल इकोसिस्टम के प्रभाव में आ चुकी है और उनकी भाषा भी अब माओवादियों जैसी होती जा रही है, जो हर अच्छे काम और देश के विकास का सिर्फ विरोध करना जानते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पीएम मोदी का अपने बयान में दिमागी नक्सल वर्ड का इस्तेमाल करना सही था या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।